ये अब हम इस एकादशी के बारे में कौन सी एकादशी करें, पहले दिन वाली या दूसरे दिन वाली, उसको बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। एकादशी कौन से दिन की करें, पहले दिन वाली या दूसरे दिन वाली, ये प्रसंग है आज की कथा में। इसको आप सुनिएगा, बात समझ में आएगी। मानधाता और वशिष्ठ मुनि का संवाद है इसमें। पांतवो जलद श्याम सारंग माघात कर्कसा तलोक मंडपस्तंभा चत्वारो हरिवाहवा। हम और आप उस भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं जो 14 भुवन और 3 लोकों के नाथ है, जो सबको सनात कर रहे हैं। उनके चरणों में हमारा और आप सबका वंदन है। एक बार की बात थी, मानधाता राजा ने गुरुदेव वशिष्ठ को पूछा था, गुरुदेव बताइए ऐसी कौन सी अग्नि है जो सूखे और गीले को दोनों को जला देती है। ये प्रश्न किया था कि ऐसी कौन सी अग्नि है जो सूखे को और गीले को दोनों को जला करके राख कर देती है। सुनिए, तो गुरुदेव वशिष्ठ बोले, हे राजन सुनो, जिस अग्नि से सूखा और गीला सब कुछ दग्ध हो जाता है, जल जाता है, वह है जो मनुष्य भगवान विष्णु की पावन तिथि है, जिसको कहते हैं एकादशी तिथि, जिसको कहते हैं हरिवासर। हरिवासर यानी यह दिन स्वयं नारायण का दिन है। भगवान को इस दिन से मलूक कोई दिन नहीं लगता। इसी ग्रंथ में वर्णन है कि जिस दिन जिस घर में एक भी कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो भगवान बैकुंठ लोक से एक रूप से उस व्यक्ति के घर में आकर के वास करते हैं, जिस घर में कोई भी एकादशी का व्रत कर रहा हो। यह गुरुदेव वशिष्ठ बता रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन मानधाता, जो एकादशी को उपवास करता है, भगवान नारायण की पूजा करता है, तो गीला और सूखे का मतलब गैया को निकल जाने दो। जय हो मां। गोपाल, मेहमान आया है, अपने आप ले जाओ। देखो अपने आप ही आई है कहीं से। दिखाओ, इधर लाओ, इसके सींग अच्छे लग रहे हैं। एकादशी के दिन आई है, देखा भाई कितने हिम्मत से आई है, बिल्कुल अंदर तक आ गई है। अपनी गौशाला की बाहर से आई, बाहर से ले जाओ। यदि किसी की हो तो मांगने को आए तो दे देना, ठीक है। अब इसको चारा वगैरह खिला दो, ले जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, एक बात मैंने अभी आपको बोली थी कथा के आरंभ में, शायद आपको ध्यान हो, कुछ नए श्रोता और तब से आए हैं। कृष्ण भगवान को, ये वशिष्ठ मुनि बोले हैं मानधाता से, कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक बार प्रणाम करने से। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, एकादशी का व्रत करने से 1 करोड़ बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह एकादशी की महिमा है, जो इस जन्म के और बीते हुए जन्म के पापों को जला करके एकादशी खत्म कर देती है। 11 के दिन यदि कोई व्यक्ति आंवले का चूर्ण पीली मिट्टी में मिलाकर अपनी देह से लेपन करके स्नान करता है, तो उसकी महिमा है कि गंगा स्नान से बढ़कर उसको फल मिलता है, गया जी में पिंडदान करने से ज्यादा फल मिलता है, काशी में मरने से ज्यादा फल उसको प्राप्त मिलता है। ऐसा वर्णन किया गया है। और वर्णन किया गया कि पुष्कर में कार्तिक स्नान करने से ज्यादा फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में पहुंच करके कुरुक्षेत्र में कथा सुनने की भारी महिमा है, ऐसा नारद पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो कुरुक्षेत्र में सत्संग करने से, नर्मदा के किनारे भगवान महादेव के शिवलिंग बनाकर विसर्जन करने से,
यमुना मैया में बहन भाई के यम द्वितीया स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है, एकादशी के दिन व्रत करने से इन सब चीजों से ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। ताली बजाना मत, क्योंकि आज एकादशी है, पता नहीं बजाते नहीं होंगे। तो एकादशी की यह इतनी बड़ी महिमा है। काशी, पुष्कर, गया, गंगा, यमुना, चंद्रभागा नदी, इन सब से भी बढ़कर के यदि कोई फल है, कोई पुण्य है, तो वह एकादशी का। एकादशी के दिन देव मंदिर की परिक्रमा की भारी महिमा है। तीर्थों की महिमा की भारी परिक्रमा बहुत ज्यादा महिमा है। 11 के दिन तुलसी दर्शन की महिमा बहुत ज्यादा है। एकादशी के दिन स्वयं अन्न नहीं खाते, लेकिन एकादशी के दिन गैया को अन्न खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। अन्न रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। यह व्रत इसीलिए किया जाता है कि जिस दिन आपका अन्न छूट रहा है, वह अन्न गरीबों के काम आ जाए, गौ माता के काम आ जाए उस दिन का अन्न। इसलिए बड़ा सुंदर सा विधान बना दिया गया है वो व्रत करने का। बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। वर्णन किया गया है कि जिस घर में पति और पत्नी दोनों यदि व्रत करते हैं, तो पत्नी के परिवार के और उसके ससुराल के 10 पीढ़ियां, 10 पीढ़ी पियर पक्ष की और 10 पीढ़ी ससुराल पक्ष की उद्धार को प्राप्त हो जाती हैं। जो पुरुष एकादशी का व्रत करता है, उसके लिए 30 पीढ़ी, 10 पीढ़ी अपने यहाँ की, 10 पीढ़ी पत्नी के यहाँ की और 10 पीढ़ी मामा के यहाँ की। इस प्रकार से 30 पीढ़ियों का उद्धार इस प्रकार से होता है। आनंद हो गया, कमाल हो गया। और पति और पत्नी दोनों 11 का व्रत करते हैं, तो उस एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा गुरुदेव वशिष्ठ राजा मानधाता को बता रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ एकादशी का व्रत करते हैं। देवसी नारद जी एकादशी का व्रत करते हैं। पार्वती मैया और भोलेनाथ एकादशी का व्रत करते हैं। विधाता ब्रह्मा और माता सावित्री एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, माता रुक्मिणी, सत्यभामा, ये भी एकादशी का व्रत करते हैं। अब आप विचार करें कि 11 की कितनी बड़ी महिमा। अनादिकाल से, आज से नहीं है, अनादिकाल से व्रतों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो वह 11 का एकादशी का व्रत है। तो मैं पुरुष वर्ग को आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप गृहिणी को संग दीजिए, साथ दीजिए। कुछ समय के लिए आप भी एकादशी का व्रत करें, तो उस व्रत की और महिमा अपने आप में ज़्यादा बढ़ जाती है। 6:50 हो रही हैं। 7 बजे तक ये लाइव टेलीकास्ट चलेगा, तो मैं आपकी 10-20 मिनट और ले लूँगा, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा देरी से शुरू हुआ है। पहला दिन था, तो इस प्रसंग को मैं कहीं थोड़ा ठिकाने लगा दूंगा। फिर इस कथा के लिए कल का ही दिन है हमारे पास। 16 और 17 और 18 यदि हरियाणा प्रदेश के भक्त हमें सुन पा रहे हों, सेक्टर 14 में अग्रवाल भवन में एक त्रिदिवसीय 3 दिन का कार्यक्रम शिव तत्व महिमा, जिसमें हकीकत में आपको यह पता लगेगा कि शंकर की कितनी बड़ी महिमा है। आप आ सकें तो जरूर पधारिए। कथा के टाइमिंग्स वहाँ 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक है। सत्संग टेलीविजन पर विशेष प्रसारण और संस्कार टीवी पर उसका लाइव टेलीकास्ट आप सुनेंगे। आप वहाँ अवश्य में पधारें। यह सूचना आपके पास तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। रात्रि को 9 बजे धर्म यात्रा कार्यक्रम इसी परिसर में होगा। उस कार्यक्रम से आप जरूर जुड़िएगा। 6:30 बजे सुबह भोर में मंगलवाणी कार्यक्रम भी इसी परिसर में होगा। उस कार्यक्रम से भी आप जरूर जुड़िएगा। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आशीर्वाद दीजिएगा कि यहाँ की हर बात को आपके पास तक पहुँचाता रहे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी 7 बजे के तत्पश्चात आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा को जरूर सुने कि पहले दिन की एकादशी करें या दूसरे दिन की एकादशी करें। दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल भी नहीं हो तो भी कर सकते हैं क्या? प्रदोष पड़ जाए तो फिर व्रत कैसे खोला जाए, ये आज की कथा में आप सुनेंगे। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है। यदि एकादशी का पारण त्रयोदशी में हो जाता है तो उस व्यक्ति को एकादशी करने पर तत्काल
धरती दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, पृथ्वी दान करने का तत्काल फल प्राप्त होता है। जो बातें नहीं मालूम है उन्हीं बातों की मैं यहाँ से चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे कही गई इन बातों के द्वारा सनातन धर्म को शक्ति मिलेगी और अंत में आप सब भक्तों को मुक्ति मिलेगी। एकादशी का व्रत तो अपने आप में बड़ा अद्भुत व्रत है। और देखिए आपके द्वारा परिसर कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोती गिन गिन के रख दिए। जब मैं कुछ दिनों के बाद में यहाँ लौटता हूँ तो मुझे कहा जाता है महाराज जी सुमसाम पड़ा था, आप यहाँ पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सूखा पेड़ द्वारा से हरियाली आ गई है, उसमें आनंद हो गया। गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं क्या करूं, जाना होता है, वृंदावन छोड़ना तो किसका मन होता है, जाना पड़ता है। मैं ये तो कहता नहीं कि आफत पाल रखी है, मैं ये जरूर कहूंगा भैया मौज पाल रखी है। बहुत कुछ है लेकिन जिंदगी फकीरी गिरी का है, पूरा फकीरा। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। आप सब आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये कथाएं बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी, भगवान की कृपा से सुनते रहिए। नेक्स्ट कार्यक्रम आप उपनिषद वेदों का सुनने को जाएंगे, आप जरूर सुनिए। एक बार पुनः आप सब आग्रह पूर्वक आपका निमंत्रण है, 28 तारीख को आप रामेश्वरम पहुंचिए। अपनी टिकट से जा सकें तो अपनी टिकट से जाइए, अपनी टिकट से ना जा सके तो हमें बोल दीजिए, हम हवाई जहाज की टिकट बनवा देंगे आपकी। पीछे मेरी मां कितनी खुश हो रही है, ओ देखो सफेद शॉल ओढ़े, चश्मा लगाए हुए। आपके साथ तो वहां बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। हमारे श्री राजेश अग्रवाल बालाघाट जो कि एमपी में ये स्थान पड़ता है, उनके द्वारा कोटेश्वर नाथ भगवान की कृपा से एक अद्भुत आयोजन रामेश्वरम की धरती पर होने को जा रहा है। अरे जिसकी स्थापना स्वयं हमारे प्रभु राम ने की हो, इस कथा में आप आना। एक दिन चलेंगे, धनुष कुटी देख करके आएंगे। हनुमान जी ने कहां से छलांग भरी हम बताएंगे ना आपको, वहां इतना आनंद आएगा, आप जरूर पहुंचिएगा। ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है, मैं कल अनाउंस करके बता दूंगा। देखते हैं कि मथुरा से कोई ट्रेन जा रही हो तो ऐसी मेरी बहुत माता हैं, कुछ पुरुष लोग हैं जो अकेले नहीं पहुंच सकते हैं, तो बार बार फोन आए, मुझे बच्चे बता रहे थे कि महाराज जी ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या। देखते हैं कि ऐसी भी कोई व्यवस्था की जावे कि आप यहाँ आकर के यहाँ से ट्रेन पकड़ करके तो किसी न किसी प्रकार से आपको रामेश्वरम पहुंचाना ही है, जो होगी सो देखी जाएगी। यहाँ का पूरा आनंद लेंगे, भरपूर आनंद। और बस एक छोटी सी बात कह करके और मैं आगे चल रहा हूं। वो बात यह है कि गौव्रती, गौ माता के सेवक, अक्षयव्रती, गौ अक्षयव्रती, इसको नाम ही दिया गया है। 21,000 रुपए के सहयोग के द्वारा अब तो मैंने यहां तक कह दिया है कि जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला हटने वाली नहीं है इस धरती से। और अनादि काल तक यह गौ सेवा आपकी 21,000 रुपए में एक सवा सेर चारा गौ माता के पेट में पहुंचता रहेगा। तो उसके लिए आप किसी न किसी प्रकार से अपने घर से खर्चों में से थोड़ी थोड़ी कटौती करके, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके 21,000 रुपए का सहयोग करके इस गौवंश को ताकत दीजिए, जिस तुलसीवन आश्रम के पवित्र बैनर के नीचे आने वाले समय में लाखों लाखों गौवंश को बचाया जाए, गौ माता की सेवा की जाए। गैया नहीं होगी तो घृत नहीं होगा, घृत नहीं तो यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं तो वर्षा नहीं, और वर्षा नहीं तो प्रजा नहीं। पूरी सृष्टि को चलाने के लिए गौ माता है। गौ माँ की सेवा होती रहती, ऑक्सीजन की कमी नहीं आती, यज्ञ चलते रहते होते। पुरातन संस्कृति को देखिए, ये सब होता था, आज नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। आश्रम के नंबर चालू हैं, आपको भी खुशी होगी। मोक्षदायी एकादशी को हम भी तुलसी तपोवन गौशाला के आजीवन सदस्य अक्षयव्रती सेवा के बने हैं। आप उसको किस्तों में या एक साथ जमा करके सौभाग्य प्राप्त कर लें, ये मौका प्राप्त कर लें। बहुत सुंदर तुलसी तपोवन मठ बन रहा है, कल इधर से जाएं तब या उधर से आएं तब एक बार यहाँ भी अपने चरण डालिए। आप भक्त हैं, आपके पांव, आपके चरण गिरने से
यहाँ की मंजिलें बढ़ती जाएंगी ऊपर। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर वहाँ कच्छ कमरे बन रहे हैं। तो इन सेवा कार्यों के साथ में आप जुड़ते हुए ये सौभाग्य के आप धनी बनिएगा। इस गौ अक्षयव्रती सेवा के साथ जुड़ करके इसको एक ताकत दीजिएगा। आजीवन भंडारा, हजारों हजारों सालों तक आपकी रसोई जरूरतमंद लोगों के काम आती रहे। उसके लिए हजारों हजारों वर्षों का सहयोग, सिर्फ 51,000 रुपए का एक बार सहयोग करके ये मौका कमा लें। एक वर्ष के लिए एक सहयोग, एक छोटा सा सहयोग, अंश सहयोग, उसके लिए 2400 रुपए का सहयोग, और एक व्यक्ति 1 साल के लिए भरपेट भोजन करता रहे उसके लिए सिर्फ 5100 रुपए का सहयोग करके ये सौभाग्य प्राप्त कर लें और आपसे व्यवस्था बन जाए। तो आजीवन हमेशा हमेशा के लिए जो वृद्ध जन हैं, पता नहीं कितने समय के मेहमान हैं, प्रभु ने तुम्हारे बटुए में रख दिया है, तो एक बार चैन खोल के देख लीजिएगा इस नए कार्य में। इसमें 100% ही आपको फल है, कहीं उसमें कोई कटौती नहीं है। ये पूरा का पूरा धर्म काम में, सेवा कार्य में लग रहा है। इससे आप जरूर जुड़िएगा। और अब आइए मैं से एकादशी की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूँ, जहाँ आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आप संपर्क करते हुए, कांटेक्ट करते हुए आप जुड़ें। वर्णन है कि गंगा जाने पर, काशी पहुँचने पर, पुष्कर जाने पर, कुरुक्षेत्र और नर्मदा नहाकर, यमुना और चंद्रभागा नदी के किनारे अनुष्ठान करने पर भी उतना प्राप्त नहीं हो पाता जितना कि एक एकादशी का व्रत करने पर जितना प्राप्त हो जाता है। यह महिमा एकादशी की है, बहुत ज्यादा महिमा है। भगवान को जो चंदन माथे पर लगाता है, भगवान को जो पीतांबर पहनाता है, भगवान को जो वनमाला पहनाता है, वनमाला कहते हैं तुलसी की माला, वनमाला तुलसी की माला, भगवान को वनमाला पहनाने पर, यानी भगवान को तुलसी की माला पहनाने पर भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसी ग्रंथ में वर्णन किया गया है, इन जितनी चीजों से भगवान को प्रसन्नता होती है, इससे ज्यादा प्रसन्नता भगवान को एकादशी का व्रत करने पर होती है। तो जिसमें हमारे ठाकुर राजी हों, जिसमें हमारे भगवान राजी हों, जो परम वैष्णव जन हैं, उन लोगों को 11 का व्रत जरूर करना चाहिए, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब बात यह आती है कि व्रत कौन सा वाला करें, पहले दिन वाला करें या दूसरे वाला दिन करें। तो कुछ तिथियों का वर्णन किया गया है, वो बताया गया है। जो पहले दिन में जो व्रत करते हैं वो इन तिथियों में करें, और दूसरे दिन का व्रत करते हैं वो इन तिथियों में करें। कागज कलम हो तो आप लिख लें। और मैंने तो बहुत बार आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि हमारी कथा सुने तब रजिस्टर बना करके ही सुने। बहुत बातें लिखने के लायक होती हैं और आप भूल जाएंगे। जैसे वर्णन है कि द्वितीया का जो व्रत है, द्वितीया जो कोई दौज का व्रत करते हैं वो पहले दिन वाला करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अष्टमी वाला व्रत है पहले दिन वाला, मुझे भी बाद में ध्यान नहीं रहेगा। जो कोई षष्टमी का व्रत करते हैं वो पहली वाली तिथि। सप्तमी पहले दिन वाली, अमावस्या पहले दिन वाली, पूर्णमासी पहले दिन वाली। और माता पिता की या पूर्वजनों की कोई वार्षिक तिथि पड़ रही है या श्राद्ध, कभी कभी श्राद्ध में 2 तिथियां पड़ जावें तो पहली तिथि में ही श्राद्ध मनावें, ऐसा वर्णन है। ये बहुत याद रखने को लायक बात है। जो 2 तिथियां पड़ जाएं श्राद्ध की, तो जो कोई श्राद्ध पड़ रहा है घर में, वो ग्रंथ में वर्णन है, वह श्राद्ध की तिथि पहले दिन वाली, वार्षिक श्राद्ध है वो भी पहले दिन वाला, ये मनाएं। अमावस्या और पूर्णमासी भी, ये भी दोनों पहले दिन की ज़्यादा महिमा रखती हैं। दूसरे दिन को तिथि मनाने वाली है वह 11 है, वह एकादशी है। वर्णन है कि उदिता में थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी, कुछ मिनट कुछ सेकंड की भी एकादशी है उदिता में, तो वो कीजिए जिस एकादशी में द्वादशी आने वाली है। अब इसमें एक बात और वर्णित की गई है। इसमें मांधाता राजा ने पूछा है, आप ये बताएं
कि एकादशी में दसवीं पड़ रही है और दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल है नहीं, तो इसमें फिर क्या करें? इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। ग्रंथ में वर्णन है, एकादशी में यदि दसवीं पड़ रही है, इसको दसवीं भेदा एकादशी कहते हैं। भूल करके भी उस 11 में व्रत ना करें। दसवीं में एकादशी में यदि दसवीं पड़ रही है तो वह व्रत बिल्कुल ना किया जावे। दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल नहीं है, पहले दिन एकादशी है और उसमें दसवीं नहीं है, तो एकादशी जरूर करनी चाहिए। दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल नहीं है और पहले दिन एकादशी पूरी है और उसमें दसवीं नहीं है, तो पहले दिन की एकादशी करनी चाहिए। पहले दिन एकादशी है और उसमें दसवीं भी है, लेकिन दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल नहीं है, द्वादशी है, तो ग्रंथ में वर्णन है कि दूसरे दिन बिल्कुल भी एकादशी न हो, पूरी की पूरी द्वादशी है और पहले दिन एकादशी में दसवीं है, तो दसवीं वाली एकादशी छोड़ दीजिए, द्वादशी के दिन एकादशी कीजिए, आपको 11 का पूरा फल मिलेगा, बिल्कुल भी कटौती नहीं। ये बात फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। ये प्रश्न किया गया है राजा मानधाता के द्वारा। पहले दिन एकादशी में दसवीं पड़ गई है और दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल है नहीं, तो इस स्थिति में एकादशी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करें? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, पहले दिन एकादशी है, दूसरे दिन एकादशी नहीं है, तो पहले दिन की एकादशी करें। पहले दिन एकादशी में किंचित मात्र भी यदि दसवीं है और दूसरे दिन एकादशी नहीं है, द्वादशी है, तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि दसवीं युक्त एकादशी को छोड़ दो, द्वादशी वाले दिन एकादशी का व्रत करो, आपको 11 का व्रत ही संपूर्ण रूप से उसके फल की प्राप्ति हो। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं उसका पारण दूसरे दिन होता है त्रयोदशी में जाकर। वो कहते हैं कि जब त्रयोदशी में जाकर के पारण होता है तो उस एकादशी का फल पृथ्वी दान के बराबर हो जाता है। यदि त्रयोदशी में पारण किया जाता है तो उसका फल अपने आप में धरती दान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी इन जो अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है, ये बातें बड़ी वंदनीय हैं। वर्णन किया, स्नान, पूजन, होम, दान, ब्राह्मण भोजन, ये 5 कर्म जीव को बिल्कुल मुक्त कर देते हैं। रोज नहाया करो, सर्दियों में 3-3 दिन की एब्सेंट कर देते हो, शरीर पोत के बैठ जाते हो पूजा में। नियम तो ये कहता है, हमारा सदाचार कहता है कि बिना नहाए रसोई में मंदिर में झाड़ू मत लगाओ, बिना नहाए मंदिर में प्रवेश मत करो, बिना नहाए सासु ससुर के चरण मत छुओ। वो तो छूते ही नहीं है, क्या कहना है उसका? तो नाके ही नहीं छूते, बिना नहाए क्या छू? बिना नहाए तुलसी नहीं तोड़ी जाती, बिना नहाए फूल नहीं तोड़े जाते, बिना नहाए रसोई और मंदिर में झाड़ू नहीं लगाया जाता। बिना नहाए तो चूल्हे पर चाय भी नहीं बनाई जाती, लेकिन आप मानते नहीं हैं। बिना नहाए रसोई में प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। वर्णन किया कि स्नान, पूजन, यज्ञ, दान और ब्राह्मण भोजन, ये 5 कर्म हैं। यह व्यक्ति को कल्याण कर देता है। स्नान नित्य करो, भगवान की पूजा नित्य करो, इसे न छोड़ो। स्नान, पूजन, हवन, दान, ये द्वादशी के दिन होते ही होते हैं। क्या सुंदर बात कही, आपने एकादशी करी, इसमें वर्णन है आपने 11 करी, द्वादशी के दिन यदि इतना काम न किया तो 11 का फल नहीं मिलता व्रत करने का।
एकादशी के तत्पश्चात द्वादशी को सूर्य उदय होने से पहले ही नहाइए। ये नहीं है एक दिन पहले एकादशी करिए, द्वादशी को 10:30 बजे तक अखबार पढ़े, फिर कमर खो जाए, फिर चांद खो जाए, मोबाइल पर चिपके रहे। नहीं, 11 का व्रत पहले दिन किया है, दूसरे दिन सबसे पहले स्नान कीजिए, तुलसी पूजन कीजिए, हवन कीजिए। द्वादशी के यज्ञ की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। पूरे जीवन भर में 10,000 यज्ञ आप करते हैं, द्वादशी के दिन एक दिन का आप यज्ञ कर लेते हैं तो उसका भारी पुण्य है। इसलिए जितने भी भक्त उद्यापन के लिए आए ना यहाँ, इसलिए कल आपके द्वारा द्वादशी को यज्ञ कराया जाएगा, हवन कराया जाएगा। ताली मत बजाना, बिल्कुल शर्म लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तो ये लिख लें, ध्यान में नहीं रहेगी बात। जो एकादशी का व्रत करते हैं, 11 का व्रत करने वाले लोगों के लिए द्वादशी के दिन स्नान, देव पूजन, यज्ञ, दान। किसी ने मुझे पूछा था कि महाराज जी कब कर लें गोदान? हमने कहा कल कर लेना, कल द्वादशी है, उद्यापन के बाद जो गोदान हो रहा है। लेकिन जिन्होंने आज कर दिया है तो पेट सकोड़ के न बैठ जाए, ये तो आफत हो गई, हमने तो आज ही कर दिया। 11 भारी महत्व है, लेकिन दान पुण्य के लिए द्वादशी पीछे नहीं है, बिलंदा ऊपर ही है। ये बात मैंने पूर्व में भी बोली है। तो स्नान, पूजन, होम, यज्ञ, दान और ब्राह्मण भोजन, ये 11 व्रत करने वाले लोगों को ये पंच कर्म करने ही चाहिए। इसका नाम है पंचकर्म। आज की कथा को यहीं विराम और आप सबको प्रणाम। आप में से बहुतों को बिहारी जी जाना होगा।